796 सदस्य नामांकित थे, मगर सक्रिय सदस्यों की संख्या 150 के आसपास ही रह रही है। उसमें भी महिलाओं की काफी कम संख्या। हमारी यूनियन में मुख्यतः भवन निर्माण व अन्य निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर हैं। इसके अलावा कुछ ड्राइवर, कुछ एसी व वाटर प्यूरिफायर कंपनियों के केयर सेंटर से जुड़े टेक्नीशियन मजदूर हैं एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कुछ अन्य लोग हैं। एक तो निर्माण मजदूरों की प्रकृति ऐसी है कि बहुत सारे मजदूर पटना से बाहर दूसरे प्रांतों के शहरों में आते जाते रहते हैं। कुछ तो 1-2 साल बाद पटना आते हैं और थोड़ी बहुत सक्रियता दिखाते हैं। स्थानीय कमेटी के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों पर यह विशेष जिम्मेवारी आ पड़ी है कि वे आपस में श्रम विभाजन करके अपनी इकाई के सदस्यों के लगातार संपर्क में रहें, ताकि उनकी स्थिति के बारे में ठोस जानकारी मिलती रहे एवं उनसे समय पर सदस्यता शुल्क भी दिया जा सके। जो मजदूर दूसरे शहरों में चले जाते हैं उनसे भी कमेटी संपर्क में रहे और पदाधिकारी मंडल को जानकारी देती रहे, ताकि जहाँ पर वे गए हैं वहाँ पर उन्हें सक्रिय रखने की कोशिश की जा सके। कार्यकारिणी कमेटी की बैठकों में जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है, वही स्थिति स्थानीय कमेटियों की नहीं। इसलिए उनके बौद्धिक विकास हेतु एवं उनमें वर्गीय चेतना के प्रसार हेतु स्थानीय कमेटियों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वर्गीय रूप से चेतन होने पर अधिक से अधिक सदस्यों में सक्रियता बढ़ेगी। अभी कुछ मजदूर तभी सदस्य बनते हैं जब उनकी कहीं मजदूरी फंसी होती है। उनमें से कुछ मजदूर मजदूरी का मामला हल होते ही बैठकों में आना बंद कर देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन यदि मजदूरी का मामला फिर फंसता है तो अपनी समस्याओं को लेकर कमेटियों से संपर्क करना शुरू करते हैं। ऐसे अवसरवादी मजदूर निम्न पूंजीवादी व्यक्तिवादी विचार के जाल में उलझे हुए हैं। वे चाहते हैं कि संगठन उनकी मदद करे और फिर संगठन से कोई लेना देना है। वे भूल जाते हैं कि संगठन की शक्ति मजदूर वर्ग के हितों के लिए लड़ने वाले सक्रिय सदस्यों की एक बद्धता में। कुछ मजदूर अपनी अपेक्षा के अनुसार मजदूरी विवाद हल नहीं होने पर निष्क्रिय हो जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि जो भी हल हुआ है वह यूनियन के बल पर ही हुआ है। ऐसे मजदूर साथी भी हैं जिनकी मजदूरी का मामला हल नहीं हो सका, लेकिन वे समझते हैं कि यह वर्ग संघर्ष मामले का हल परिस्थितियों पर अपनी ताकत पर निर्भर करता है कि जोरदार संघर्ष के लिए संगठन को और मजबूत किया जाना चाहिए। मजदूर वर्गीय हितों के प्रति लापरवाही का भाव मेडिकल सहकारिता कोष के सदस्यों में भी दृष्टिगोचर होता है। आपको बता दें कि यूनियन के कुछ सदस्य मजदूर साथियों ने मिलकर एक सहकारी कोष का निर्माण किया है, जिसमें वह मासिक 100 रुपये जमा करते हैं। आर्थिक संकट के समय मुख्यतः इलाज हेतु उन्हें जमा राशि का 5 गुना ब्याज रहित अग्रिम मिलता है। कुछ सदस्य अग्रिम राशि ले लेते हैं लेकिन मासिक किस्त जमा नहीं करते। वे अपनी चिंता तो करते हैं लेकिन दूसरे साथियों की चिंता नहीं करते कि उनके द्वारा मासिक किस्त जमा नहीं करने से किसी जरूरतमंद साथी को अग्रिम राशि नहीं मिल पाएगी। मजदूरों को इस कोष से काफ़ी लाभ है, लेकिन अभी भी 21-22 ही सदस्य हैं। स्थानीय कमेटियों की बैठकों में इसके बारे में प्रचारित किया जाना जरूरी है। इधर यूनियन के कार्यक्रमों सम्मेलनों में मजदूर सदस्यों की पत्नियां भी शामिल होने लगी हैं। इससे उनका पारिवारिक माहौल बदला। पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे हुए हैं। जहां महिलाएं पहले यह सोचती थी कि उनके पति को परिवार की चिंता नहीं है, कहां कहां गायब रहते हैं, वे वहीं अब उनका भ्रम दूर हुआ है और वे यह सोचने लगी हैं कि उनके पति तो परिवार की ही चिंता नहीं करते हैं, बल्कि आगे की पीढ़ियों की भी चिंता है कि उनके पति मजदूर वर्ग की बेहतरी के अच्छे कार्य में लगे हुए हैं और उसमें हर मजदूर परिवार की भलाई शामिल है। सामाजिक स्थिति से अनभिज्ञ रहने के चलते महिलाएं कई तरह के मामलों में उलझी रहती हैं और तनाव में रहती हैं।
इधर ऑल इंडिया वर्किंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन बैठकों एवं यूनियन कार्यालय में आयोजित कुछ बैठकों में भी मजदूर परिवारों की कुछ महिलाओं की भागीदारी रही है। निसंदेह उन्हें बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला। आगे यूनियन नेतृत्व से वैचारिक व व्यावहारिक तालमेल में विकास के साथ मजदूर परिवारों की महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ेगी। बिहार निर्माण व असंगठित श्रमिक यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।